हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके आरएस 2024 की पेपर फोर्थ की। और आप सभी को पता है कि हमारी जो यूनिट फर्स्ट है पेपर फोर्थ की यूनिट फर्स्ट, यानी कि आपकी हिंदी की, उसके आपके पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी है, इसकी प्रैक्टिस है हमें कर रहे हैं, वो भी टेस्ट के माध्यम से। साथ में आपकी यूनिट सेकंड जो कि आपके इंग्लिश के है, इसका कंटेंट है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्ट ए में व्याकरण होगा और पार्ट बी में आपका क्या होगा, हिंदी अनुवाद। ठीक है, और आपके अगले टेस्ट का यानी निबंध का आज आपको विषय दिया जाएगा जिस पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है प्रत्यय का, कि प्रत्यय के संयोग से दो दो शब्द है वो बनाइए। सबसे पहले में दिया गया है आयत प्रत्यय। आयत प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे पंचायत, जैसे पंचायत। पंचायत के अलावा अपन बना सकते हैं लोकायत, लोकायत। पंचायत, लोकायत, टिकायत, टिकायत। और क्या बना सकते हैं इसके साथ, बहुतायत, बहुतायत। तो इससे बनने वाले शब्द पंचायत, लोकायत, टिकायत और बहुतायत, जो कि आयत प्रत्यय से बने शब्द है। अगला प्रत्यय दिया गया है हमें इल प्रत्यय। इल प्रत्यय से कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे सबसे पहले स्नेहिल, स्नेहिल। और बन सकता है आपका कुटिल, कुटिल। इसके साथ साथ जटिल, जटिल। और बन सकता है आपका पंकिल, पंकिल। तो ये आपके इल प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, स्नेहिल, कुटिल, जटिल, पंकिल। एल प्रत्यय, एल प्रत्यय से बनने वाले शब्द आपके हैं, जैसे हुलेल, हुलेल। और क्या बन सकता है, नकेल, हुलेल और नकेल। आगे बढ़े तो आगे हमारा आता है कै प्रत्यय। कै प्रत्यय की बात करें कि कै से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, तो कै से आपका एक तो बन सकता है दीपक, कौन सा, दीपक। और बन सकता है स्वस्तिक, स्वस्तिक। और बन सकता है भिक्षुक, और बन सकता है भिक्षुक। तो ये आपके कै प्रत्यय से बनने वाले शब्द। और प्रत्यय का जो लास्ट आपको लास्ट प्रत्यय पांचवा दिया गया है वो दिया गया है जा प्रत्यय, जिससे अपन बना सकते हैं गिरिजा, जिससे अपन बना सकते हैं गिरिजा। और ये आपके शब्द शुद्धि में आता है जिसमें आपके गलती की हुई होती है, गिरिजा, ये वाली। और हमको ये सही लगता है और ये हमें सही कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। गिरिजा हो गया, सेल्जा हो गया, सेल्जा हो गया, अर्कजा हो गया, अर्क जा। और आपके हो सकता है आपके आत्मजा, आत्मजा। तो ये आपके जा प्रत्यय से बनने वाले शब्द। हमें पांच प्रत्यय दिए गए थे, आयत, इल, इल, कै और जा। आयत से पंचायत हो गया, लोकायत हो गया, टिकायत हो गया, बहुतायत हो गया। इल से स्नेहिल, कुटिल, जटिल, पंकिल। एल से फुलेल, नकेल। कै से दीपक, स्वस्तिक और भिक्षुक। जा से गिरिजा, सेलजा, अर्कजा और आत्मजा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें पर्यायवाची का, जिसमें भी वही हमें दो दो पर्यायवाची है वो पूछे गए हैं। पहला आता है प्लास। प्लास की बात करें तो इससे अगर इसके पर्यायवाची देखें तो एक तो होता है टेसु। प्लास का क्या होता है, टेसु। और होता है केसु, केसु, टेसु, केसु, किनसुक, की सुक, किनसुक। ठीक है। एक होता है किंजुल, किंजुल। तो ये आपके दो दो एक जैसे, जैसे प्लास के टेसु, केसु, किनसुक, किंजुल, किनसुक, किंजुल। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से याद करना। प्लास के टेसु, केसु, किनसुक और किंजुल। आगे बात करें हम अगले की, द्रव्य। अगला हमें दिया गया है द्रव्य। द्रव्य का हो सकता है धन, दौलत, धन का दौलत। दौलत के अलावा और हो सकता है इसका वित्त,
वित्त के अलावा विभूति, विभूति और भी हो सकता है इसका, जैसे संपत्ति, संपत्ति और संपत्ति, समृद्धि, संपदा। तो ये सारे इसके काफी सारे हैं आपके द्रव्य के। धन, दौलत, वित्त, विभूति, संपत्ति और संपदा, संपत्ति और संपदा। अगला आता है गुप्त, यानी आपका कोई भी किसी चीज को गुड रखना, गुप्त रखना। तो इसका एक तो हम देखेंगे आदर्श्य, गुप्त का आदर्श्य, और अप्रकट जो कि प्रकट ना हो, अप्रकट। तो आदर्श्य, अप्रकट, कोई चीज को गुड रखना, गुड, ठीक है। और इसका हो सकता है निभृत, निभृत, भय है ये, निभृत, निभृत। और परछन रखना, परछन। तो ये सारे के सारे ये क्या है, गुप्त के पर्यायवाची है, आदर्श्य, अप्रकट, गुड, निभृत और परछन। अगला आता है केला। केला के हम लगभग से जानते हैं, जैसे कदली हमें याद है। और इसका हमें क्या याद है, क्या याद है, एक हमें इसका भानुफल, भानुफल। और हमें लिखने कितने, दो ही लिखने हैं, तो ये तो हमें अच्छे से याद है। इसके अलावा इसका मोचा भी होता है, इसके अलावा इसका रंभा भी होता है, और इसके अलावा एक इसका और भी होता है, गजवसा। क्या होता है, गजवसा, गजवसा। और एक और भी पढ़ते हैं इसका, वो कुंजरासरा। तो आपको इतने याद रखना, केला का कदली, भानुफल, मोचा, रंभा और गजवसा। अगला आता है कटी, अगला आता है कटी। कटी का क्या क्या होता है, कटी का आपका होता है कमर, कटी का कमर, कमर के अलावा लंक, लंक के अलावा श्रोणी, और श्रोणी के अलावा मध्यांग, मध्यांग। ये हमने पहले भी शायद ये पढ़ा है, कटिका, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैं आपको प्रायवाची करवाती हूँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैं इनको बार बार लाती हूँ, तो आपका बार बार रिवीजन भी हो जाए, अच्छे से याद भी हो जाए। नोट परीक्षा में दो शब्द पूछने पर दो शब्द ही लिखे जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप दो लिखोगे तो ही आपको वो नंबर मिलेगी, अगर चार लिख दोगे तो वही आपको दो ही नंबर मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमें एक एक सेकंड है वहां पे बचाना है, और हमारा जो पेपर है वो पूरा हमें करना है उतने ही टाइम में, और अच्छे से हमें उसमें स्कोर करना है। क्यों, अगर हम अच्छे से उसे कवर करेंगे, पूरा पेपर लिखेंगे, तभी हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखें प्लास के टेसु, केसु, किंसु, किंजुल, द्रव्य के धन, दौलत, वित्त, विभूति, संपत्ति, संपदा, गुप्त के आदर्श्य, अप्रकट, गुड, निभृत, पृछन, केला के कदली, भानुफल, मोचा, रंभा, गजवसा, कटी के कमर, लंक, श्रोणी और मध्यांग। बार बार पढ़ेंगे, यानी बार बार रिवाइज करेंगे, यानी अच्छे से हमारा यही का यही याद हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला हमारा आता है संधि का, जिसमें हमें संधि विच्छेद दिया गया है, और हमें क्या करना है, इसका संधि करना है। सबसे पहले में दिया गया योगी प्लस ईस, योगी प्लस ईस, जिसका होगा योगीस, जिसका होगा योगेश। अगला दिया है सत प्लस शिव, सत प्लस शिव का देखें तो इसमें तय है, इसका क्या बनता है, आधा च, आधा च। और आगे क्या हो, स हो, तो क्या बनता है, छ। तो इसका क्या बन जाएगा, सचिव, सचिव। ये क्या आ जाएगा, सचिव, यहां लिखती हूं सचिव। तो इसका ये बन जाएगा। अगला है तत् प्लस अनुसार, तत् प्लस अनुसार यानी तदनुसार, तत् प्लस अनुसार यानी तदनुसार, तदनुसार, ठीक है। अगला देखें, इसमें सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, ये सत है, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र का क्या होगा, स, च, छा बन जाएगा। क्यों, क्या है, सा है। अब यहाँ पे देखिए तय का क्या बना था, आधा च, और स का बन गया था छ। यहीं पे देखिए तय का बन गया आधा च, और सा का क्या बन गया, छा। तो ये क्या बन जाएगा, सछास्त्र, सछास्त्र। ये त्रय आ गया, आधा स, और ये तो इसका एज इट इज आ गया। तो इसमें क्या है कि जब भी तय के आगे है ये वाला स आए, दुए वाला स आए, तो क्या होगा, तय का आधा च और स का है वो छ बन जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। ये इसमें मैं दो से तीन शब्द ऐसे लेके आई हूं।
आगे बढ़े, अगला दिया गया अधि प्लस अधीन। अधि प्लस अधीन, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका बन जाएगा अध्ययधीन। इसका बन जाएगा ध य धीन, अध्ययधीन, अध्ययधीन। ठीक है। आगे बढ़े, दू विसर्ग प्लस अवस्था। दू विसर्ग प्लस अवस्था, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा दूरवस्था। इसका बन जाएगा दूरवस्था। तत् प्लस जन्य। तत् प्लस जन्य, जब तय हो आधा और आगे जय आ जाए तो इसका क्या बनता है, जय ही बन जाता है। इसका क्या बन जाता है, जय। वो आधा जय, तो इसका क्या बन जाएगा, तय आधा जय। जय पूरा दिया हुआ है, जन्य तो ये आ गया। ये मैंने आपको जब संधि करवाई थी ना, तो सारे के सारे एक एक ये नियम मैंने आपको लिखवाए थे कि तय के आगे अगर जय आ जाए तो क्या बनेगा, च आ जाए तो क्या बनेगा, स आ जाए तो क्या बनेगा, ए आ जाए तो क्या बनेगा। ये सारी चीजें मैंने वहां पे आपको करवाई थी। अगला आता है आपका विद्वत मंडल। विद्वत मंडल, तो इसका क्या होगा, इसका बनेगा आपका विद्वन मंडल। वी, अब ये द है, ये वह है, तो वह इसके पैरों में आ जाएगा, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं ना, वी और यहाँ पे द, और ये पैरों में वह आ जाए और ये त आ जाए, तो इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना इसको। तो अपन इसी को क्या लिख देंगे, विद्वय, और यहाँ पे जो तय है आगे मैं आया है, ठीक है, तो इसका बन जाएगा आधा न, और फिर यहाँ पे मंडल। तय का क्या बन गया, आधा न, तो विद्वन मंडल। ठीक है। आगे बढ़े, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप ध्यान में रखोगे ना तो अच्छे से आपका ये याद हो जाएगा। अन प्लस उहिनी। अन प्लस है उहिनी, तो इसका होता है अक्षोहिणी। इसका क्या होता है, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। अगला है गुरु प्लस आज्ञा। गुरु प्लस आज्ञा का क्या होगा, गुरुआज्ञा। गुरु प्लस आज्ञा का गुरुआज्ञा। तो ये आपके यहाँ पे क्या कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे आपके संधि है वो कंप्लीट होती है। अब अगर हम आगे बात करेंगे, अच्छा, ये मैंने आगे लिखवा दिया ना अक्षोहिणी, ये क्या है, अन नहीं, ये एक्स है, क्ष है, ऐसे लिखेंगे इसको, अक्षय। अक्षय प्लस ऊहिनी, अक्षय प्लस ऊहिनी, तो ये क्या बन गया, अक्षोहिणी। ये क्या बन गया, अक्षोहिणी। ये क्या है, एक्स है। ये टाइपिंग में जब टाइपिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़े, अगला हम आता है हमारा विलोम शब्द। तो विलोम शब्द को करेंगे। सबसे पहले में विलोम दिया गया वो क्या दिया गया है, रित। सबसे पहले दिया गया है वो दिया गया है रित। रित का क्या होता है, अनरित। रित, तो इसका हम लिखेंगे ए नृत। रित का अनरित। जंगम का स्थावर। जंगम का स्थावर। आगे बढ़े, अगला है सामीस। सामीस का क्या होता है, निरामिस। सामीस का निरामिस, निरामिस, निरामिस। और नैसर्गिक का कृत्रिम। नैसर्गिक का कृत्रिम। तो आपके रित का अनरित, जंगम का स्थावर, सामीस का निरामिस, नैसर्गिक का कृत्रिम। अगला पांचवा देखें, अर्वाचीन। अर्वाचीन का होता है प्राचीन। अर्वाचीन का होता है प्राचीन। अब ये हमारे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगले पर, हमारा प्रत्यय भी हो गया, ये करेंगे अब उपसर्ग। इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें बोला है कि उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। आ और उत उपसर्ग दिए गए हैं। इसमें मैं आपको काफी सारे एग्जाम्पल है वो लिखाऊंगी। उसमें एक तो ये होगा कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आप है वो 10 से 20 एग्जाम्पल इसमें लिखोगे, याद करोगे, ठीक है। और साथ में आपको जो आपने ना पढ़ा हो, आपके लिए कोई नया हो, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। अगर आपके सारे पढ़े हुए हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले आ के देखें, तो आ से जैसे आकंठ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आ उत ये चीजें, तो ये अगर अच्छे से रिवाइज हो तो ऐसे करेंगे कि एक एक क्वेश्चन ऐसा लेके आएंगे जिसमें दो उपसर्ग हो गए, दो प्रत्यय हो गए, तो इनके काफी ज्यादा एग्जाम्पल हमें पढ़े। तो आ से आकंठ बन सकता है, आकंठ। और बन सकता है आकलन।
आकलन। और क्या बन सकता है इससे? और बन सकता है आक्रमण। आक्रमण। आक्रमण के अलावा आकृष्ट। आकृष्ट। आकृष्ट के अलावा आकांक्षा। आकांक्षा। इसके अलावा आपका बन सकता है आभार। आभार। और आभार के अलावा बन सकता है आनंद। आनंद। आपत्ति। आपत्ति। आपत्ति के अलावा बन सकता है आजन्म। आजन्म। और एक अपन लिखते हैं ना, आजानु बाहु, ये भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है। और लिख सकते हैं अपन आश्रय। आश्रय। और इनके अलावा आश्रय हो गया आसन। आसन। आहार। आहार। आक्षेप। आक्षेप। आक्षेप के अलावा आच्छादन। आच्छादन। आच्छादन के अलावा आच्छादित, ये तो दोनों सेम सेम वैसे। आच्छादित। और अपन लिख सकते हैं आकार। आकार। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं आकाश। कोई दोबारा आ जाए तो देख लेना, आकाश। आगमन। आगमन। और इसके अलावा आग्रह। आग्रह। आग्रह के अलावा अपन लिख सकते हैं आसक्त। एक अपना आसक्त भी लिख सकते हैं ना, जैसे आसक्त। आसक्त के अलावा आगार। आगार। आगार के अलावा ये जो हमने लिखा था ना आजानु बाहु, तो इसको आजानु भी लिख सकते हैं। आजानु। और इसमें क्या बन सकते हैं, जैसे आभरण। आभरण। और आभरण के अलावा आदर्श। आदर्श। और इसके साथ अपन लिख सकते हैं आदर्श के अलावा आख्यान। आख्यान। आख्यान के बाद एक आपत्ति भी लिख सकते हैं। आपत्ति। ये भी लिख सकते हैं। आपत्ति इसमें ये गलत लिखा गया है, आपत्ति लिखा जाएगा आ पै पूरा तय और एक आधा तय, आपत्ति इस प्रकार लिखा जाएगा। आपत्ति। तो आपात भी लिख सकते हैं, ये भी आ से बनने वाला है आपात। और आपेक्ष। आक्षेप लिखा है तो अपन आपेक्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं आपके आ से बनने वाले शब्द हैं। मैंने काफी सारे यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपकी एक दो ऐसे हो जो कोई रिवीजन है वो काफी सारा हो जाए। कंटेंट हमारे पास है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। आवरण। आदर्श। आख्यान। आकाश। आगमन। आग्रह। आसक्त। आगार। आजानु। आकंठ। आकलन। आक्रमण। आकृष्ट। आकांक्षा। आपत्ति। आपात। आपेक्ष। आभार। आनंद। आपत्ति। आजन्म। ये आपत्ति मैंने दो बार लिख लिया। आजानुबाहु। आश्रय। आसन। आहार। आक्षेप। आच्छादन। आच्छादित और आकार। और भी हो सकते हैं इसमें, जैसे आवेग हो गया, आरोह हो गया, आरोह, आवेग, ये वाले भी हो सकते हैं। तो इतने काफी हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पर। और अगला है हमारा उत उपसर्ग। उत की बात करें तो उससे कौन से बन सकते हैं, जैसे उत से बन सकते हैं, एक तो उत है तो उत को अपन ने उद, इसके साथ वाले बन सकते हैं। जैसे उद है तो इसका उद्दत बन सकता है। ठीक है। उद्दार बन सकता है। उद्दार। ठीक है। और इसको इस प्रकार लिखते हैं ना अपन, उद्दार, ये वाला ये उत से ही बनता है। ठीक है। और इससे उद्धृत, जैसे अपन लिखते हैं ना उद्धृत। उद्धृत ये बन सकता है। उद्धरण बन सकता है। उद्धरण ये भी बन सकता है। ठीक है। ये उदत उद उद वाले से बन सकते हैं। ठीक है। एक उत का क्या बनता है, उच्च बनता है ना, उच्च। तो ये इससे कौन से बन सकते हैं, जैसे उच्चारण। उच्चारण ये भी उत उपसर्ग है, इसमें ध्यान रखना। अगर ये कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। उच्चाटन। उच्चाटन ये भी बन सकते हैं।
इसके अलावा जब उत है वो उद के रूप में होता है, उत है वो उद के रूप में होता है, तब और कौन से बनते हैं, जैसे उदग्र, ठीक है, और उदय, और उदय के अलावा उद्यम, उद्यम। तो ये सारे आपके पास एक बार आपके सामने आंखों के सामने आए हुए हो, पढ़े हुए हो, तो अगर उनमें आ जाए ना कि इनमें से उपसर्ग अलग कीजिए, तो उनमें आपके काफी सारी हेल्प होती है। जैसे उद्घाटन, उद्घाटन, इसमें जैसे आपका एक और उद्घोष, ये भी होता है ना, उद्घोष, उद्घोष हो गया। इसी के अंदर उद्भव हो गया, उद्भव हो गया। तो ये आपके उद से बनने वाले शब्द है, जो कि उति उपसर्ग जिसमें होता है। एक जैसे उत होता है, तो उत में उच्च, उत से उच्च बनता है ना, ऐसे उच्च, ये बनता है। तो इससे जैसे अपन कई बार पढ़ते हैं ना, जैसे उच्छिष्ट, उच्छिष्ट पढ़ते हैं। इसी से अपन पढ़ते हैं उच्छ्वास, उच्छ्वास। इसी से अपन पढ़ते हैं उच्छ्वास हो गया उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, ये भी पढ़ते हैं ना। तो इस प्रकार ये उत से ही बनने वाले उपसर्ग है। और अगर देखें तो जैसे उत से उन्नत, उन्नत, और इसमें ये जो आपका है ये क्यों कौन सा है, उत से उन, इससे बनाया है, उन्नत हो गया। उन्नत के अलावा उन्नति हो गया, उन्नति के अलावा आप लिख सकते हैं उन्नयन, उन्नयन हो गया, उन्नायक हो गया, उन्नायक हो गया। तो ये सारे उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। मेरा यहाँ पे इन सब का लिखने का अर्थ ये था कि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे अगला हमारा क्वेश्चन ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। जब उपसर्ग की बारी आती है तो ये उत ही उपसर्ग होगा, लेकिन इसका है वो उद्य आ जाएगा, तो हमें उत करना होगा, उद्यम आ जाएगा, उच्चारण आ जाएगा, उद्वार आ जाएगा, उद्दार, ठीक है, उन्नति, उन्नयन, उन्नायक, ये आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा है, उत उपसर्ग है। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग है वो अलग कीजिए। सबसे पहला दिया गया अभ्यर्थी, आविष्ट, न्यास और प्रत्याशा। अगर हम बात करें इसमें अभ्यर्थी, अभ्यर्थी की बात करें तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अभी, अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। आविष्ट में कौन सा है, आ उपसर्ग है, ठीक है। न्यास में कौन सा है, नी, न्यास में कौन सा है, नी उपसर्ग है। और प्रत्यांशा में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यांशा में प्रति प्लस आशा, प्रत्यांशा, ठीक है। तो ये आगे आपके उपसर्ग। अब हमारा व्याकरण यानी आपका पार्ट ए कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम पार्ट बी पर। पार्ट बी में हमने आपको कल कौन सा टॉपिक दिया था, इसमें दिया था हमने हिंदी अनुवाद। इसमें क्या दिया था, हिंदी अनुवाद, जिसमें आपने इसका हिंदी अनुवाद करके देखा होगा आपके घर जहां, ठीक है। तो आज इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हैविंग सोलेमली, सोलेमली यानी सत्यनिष्ठा, इसका अर्थ क्या होता है, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हैविंग सोलेमनी रिसोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरन यानी सार्वभौम, सोवरन यानी सार्वभौम, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, भारत को एक संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक, सोशलिस्ट सामाजिक निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ये जो लाइन है ये आपके क्या आगे आगे आगे। अब यहां तक हमने क्या लिखा था, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को, यानी सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा, ठीक है, equality of status and of opportunity and to promote among them all
फ्रिटर्निटी यानी बिरादरी, फ्रिटर्निटी यानी बिरादरी, एश्योरिंग यानी आश्वस्त करना, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी प्रत्येक व्यक्ति को, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी of the nation in our constitute assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give the ourselves this constitution. अब एक बार आप एक चीज याद रखना, जब आपको आपके लिए ऐसा कोई पैराग्राफ दिया जाए, जो आज हमने ये पैराग्राफ लिया है, तो सबसे पहले तो उसको 1 से 2 बार पढ़ना। उसको पढ़ने के बाद है जो जो आपको मीनिंग ऐसे लगे नहीं का हाँ ये, तो उनके मीनिंग जो आपके आते हैं वो मीनिंग एक बार लिख लेना। उसके बाद है उसका अच्छे से आप क्या करना, हिंदी अनुवाद इसका लिखना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे अपन क्या लिखेंगे, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 के इस दिन एतदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये आपका था हिंदी अनुवाद। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि आपके अगले टेस्ट में रहेगा, वो है आपका एक संक्षिप्तीकरण का क्वेश्चन, जिसमें आपको निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक देते हुए लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द। ठीक है, इसमें दे भी दिया कि लगभग 100 शब्द। ये थोड़ा सा आपके लिए, और जो हम संक्षिप्तीकरण करते हैं उसमें बड़ा पैराग्राफ है, आप अच्छे से पढ़ना है इसको। इसके बाद इसका एक अच्छा सा टाइटल यानी शीर्षक देखना, और फिर इसका आप क्या करोगे, संक्षिप्तीकरण करोगे। तो ये आपके लिए दिया जाएगा, जिसमें आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करना। कल इसके सॉल्यूशन पर फिर हमें बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, आगे कल की क्लास में मिलते हैं। कोई भी क्लास से रिलेटेड डाउट हो, कंटेंट से रिलेटेड डाउट हो, तो आप तुरंत इंस्टाग्राम पर जुड़कर हमारे साथ बात कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।